हेलो तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त के डी ऑडियो की तरफ से। तो दोस्तों आज मेरे सामने जो आप एम्पलीफायर देख रहे हैं भाई, एक्चुअली इसकी मैंने जो पोस्ट थी वो भी अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी थी। तो भाई ये एम्पलीफायर रेडी करा है जो कि हमारे लोकल से ये कस्टमर है भाई, ठीक है। तो उनके लिए एम्पलीफायर रेडी करा है, बस खाली वॉल्यूम नॉब्स लगानी इसमें बाकी है, बाकी तो कंप्लीट है एम्पलीफायर, ठीक है। और माइक वगैरह का देखो भाई 2.1 में कोई इतना मकसद होता नहीं है, तो माइक का कोई इतना वो नहीं होता, वो ऑन कस्टमर की डिमांड पे माइक वगैरह लगाया जाता है, तो उसका चार्जेस जो होता है वो अलग से एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो सामने आप देख रहे हैं भाई सिलेक्टर स्विच वगैरह इसमें लगे हुए हैं, व्यू मीटर इसमें लगा हुआ है। ये आपका बैंड पास जो बेस के लिए हो जाता है, मिड पास आपके लिए मिड के लिए हो जाता है, हाई पास में हमने फ्रिक्वेंसी दे रखी है सबवूफर की, बैलेंस में हमने जो दे रखा है वो आपका क्या कहते हैं सबवूफर की वॉल्यूम दे रखे हैं। यहाँ हमारा लाउडनेस का स्विच हो जाता है जिसका कोई काम नहीं होता 2.1 में, तो मेरे हिसाब से इसका कोई यूज़ नहीं है। ये अपना ऑन ऑफ स्विच हो जाता है, सामने दो हैंडल हो जाते हैं, ठीक है। AF6 की डेक्सा की अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे दमदार जो कैबिनेट है वो यही है, ठीक है। बहुत हैवी कैबिनेट है, इजीली ख़राब नहीं होती। तो ये है कंप्लीट एम्पलीफायर में भाई, कम से कम भी 15 से 16 किलो प्लस एक्स्ट्रा ही जो वेट है वो है इसके अंदर। तो बात कर लेते हैं अंदर क्या क्या कुछ लगा हुआ है। तो सबसे पहले मेन की बात करते हैं। मेन जो हमने यूज़ करा है इसमें भाई, प्योर कॉपर के अंदर ये ट्रांसफार्मर यूज़ है। दो इसकी सेकेंडरी आउटपुट की वाइंडिंग है हमारी, ठीक है। ये मेन आपका 200 से लेके 250 वोल्ट तक भाई इजीली चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, ट्रांसफार्मर में। बट उस हिसाब से वोल्टेज जो सेकेंडरी में वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर के बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो है 35035 हमारी एक बोर्ड के लिए 10 एम्पियर, और 45045 जो हमारी है वो हमारी अपने मोनो चैनल के लिए है। 35035 स्टीरियो के लिए और 45045 हमारी मोनो के लिए, ठीक है जी। ये हो जाता है, तो 10 एम्पियर इसके लिए हो जाता है भाई, और 15 एम्पियर हमने इस बोर्ड के लिए रखा हुआ है, तो ये टोटल 25 एम्पियर के समथिंग हो जाता है। तो और रही बात ट्रांसफार्मर की भाई, तो 6 मंथ की ट्रांसफार्मर की वारंटी होती है भाई, जो ट्रांसफार्मर के साथ है। प्योर कॉपर की है तभी इस वजह से इसकी वारंटी है, प्योर कॉपर के अंदर है तभी इस वजह से इसकी वारंटी है। तो आप ट्रांसफार्मर वगैरह का साइज़ वगैरह कम्प्लीटली आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं भाई ऑडियो बोर्ड की। तो ऑडियो बोर्ड हमारा भाई यहाँ पे जो लगा हुआ है वो आपका 100 + 100 वाट होता है, ठीक है, जो कि आपको मैक्सिमम आउटपुट 150 + 150 वाट देता है। मतलब 300 वाट का RMS जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑडियो बोर्ड हो जाता है वो होता है, जिसमें सेम्बा के अंदर कैपेसिटर आपके लगाए गए हुए हैं, जो कि 50 वोल्ट और 10,000 MFD के दो कैपेसिटर यहाँ पे लगाए गए हैं प्लस माइनस वोल्टेज के लिए। ओरिजिनल ट्रांजिस्टर 2SC5200 और 1943 के अंदर भाई ये ट्रांजिस्टर वाला ऑडियो बोर्ड होता है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर के अंदर ये ऑडियो बोर्ड है, बहुत सुपीरियर क्वालिटी है। मतलब कि आप इस पर 100 वाट या 150 वाट के अपने दो लेफ्ट में स्टीरियो वर्जन में कुछ भी आप चला सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड थिंग, दूसरी तरफ जो बात कर रहे हैं भाई, ये भी हमारा मोनो के अंदर जो चैनल लगा हुआ है बहुत दमदार चैनल है, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है इसका, ठीक है। इसके अंदर भी सेम्बा के कैपेसिटर लगाए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं 80 वोल्ट 10,000 MFD के लगाए गए हैं। क्योंकि मार्केट में भाई देखो, कस्टमर से जो पैसा हम ले रहे हैं उस चीज़ में हम उसको वो क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं जो क्वालिटी उस पैसे में बन जाए, ठीक है भाई। तो अगर कस्टमर का भाई थोड़ा बजट और ज़्यादा रहता है तो हम इसमें थोड़ा कुछ और भी ऐड करते, तो बट भाई कस्टमर के हिसाब से हमने सारी चीज़ करनी पड़ती है। तो 2 फ़ैन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 2 फ़ैन आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे होंगे, एक लेफ्ट चैनल के लिए और एक हमारा राइट चैनल के लिए, ठीक है। ये दोनों फ़ैन हो जाते हैं। वहीं यहाँ पे हमने 2.1 की जो बास ट्रैवल यूज़ करी है, जो कि TL084 के अंदर बहुत सुपीरियर इसकी साउंड क्वालिटी है भाई, बहुत दमदार साउंड क्वालिटी है, ठीक है। एक IC आपकी जो बास ट्रैवल का काम कर रही है, एक IC आपकी लो फ्रिक्वेंसी का काम कर रही है, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें हो जाती है। तो लो फ्रिक्वेंसी के अंदर भाई यहाँ पे एक प्रीसेट भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि आपकी फ्रिक्वेंसी को अंदर से भी सेट कर सकता है, ठीक है। और बाहर आपका जो मेन आपकी जो फ्रिक्वेंसी को आप डिवाइड करना चाहते हो वो उस तरीके से सेटलमेंट होता है यहाँ पे। वहीं यहाँ पे हमने सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करा है DS लाइन का भाई, ठीक है। ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए यहाँ पे हमने एक जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो भी इसमें यूज़ करा है, जिससे कि भाई कोई भी जैसे कोई भी आपकी थंपिंग साउंड है वो ना आए, ठीक है। और देन सेकंड थिंग आपकी कि कोई भाई फ्लक्चुएशन बिजली का ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे हमने 5 वोल्ट की एक रेगुलेटर सप्लाई यूज़ करी है, जो कि मतलब ओवरऑल अगर आप इसमें काम देख रहे होंगे तो भाई आपको नीले ही कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहे होंगे, कहीं आपको हरा पीला सिर्फ सेम्बा को छोड़ के ये 2 कैपेसिटर पावर में यूज़ करें, क्योंकि अगर ये भी फिलिप्स बनाने लगे तो भाई कितना महंगा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी लगा देंगे। बाकी जितने भी इसमें आप कैपेसिटर ओवरऑल देख रहे हैं सारे ब्लू ही दिख रहे होंगे भाई, क्योंकि फिलिप्स के ही कंपोनेंट के साथ ये एम्पलीफायर रेडी हुआ है। रजिस्टेंस इवनली रजिस्टेंस तक भी इसके अंदर फिलिप्स की हैं,
ठीक है। इसमें हाफ वाट की रेजिस्टेंस, इसमें भी हाफ वाट की रेजिस्टेंस, यहाँ क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी हमारा फिलिप्स के अंदर ही सारा इसका काम हुआ पड़ा है। तो ये यहाँ पे जो हमारी सप्लाई बनी हुई है 12 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट की रेगुलेटेड सप्लाई हमने इसमें लगाई है, जो कि हमारे बीटी कार्ड को रन कर रही है। और इसमें हमने जो बीटी कार्ड लगाया है वो पगारिया वाला बीटी कार्ड लगाया है, जो कि आहूजा मॉडल आता है, ठीक है। हालांकि हम सस्ता भी बीटी कार्ड लगा सकते थे लंबे वाला, बट थोड़ा सा हमने उस तरीके को लेके सोचा कि अगर हमारे पास थोड़ा अमाउंट बच रहा है तो भाई हम बड़े वाला बीटी कार्ड लगा देते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अंदर बाकायदा आपको कार्ड पे भी पगारिया शो हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पगारिया का बीटी कार्ड है। हमिंग नॉइस बिल्कुल भी नहीं है कार्ड के अंदर, बहुत साउंड, बहुत क्या कहते हैं जो लेस साउंड है, मतलब हमिंग का वो बहुत 0% के अंदर आप कह सकते हैं। प्लस में 2 फ्यूज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें स्पीकर प्रोटेक्शन भाई हमने यूज़ नहीं करी, क्योंकि 2 पॉइंट स्पीकर प्रोटेक्शन का यूज़ करने का देखो कस्टमर के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बजट थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है तो कर देते हैं, अदरवाइज़। और दूसरी सेकंड थिंग मुझे भी लगी कि 2.1 के अंदर जो बास ट्रैवल है वो हमारे मार्केट में अभी उस तरीके की अवेलेबल नहीं है, जिस तरीके की आपको क्या कहते हैं आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन ये आपको दे सके। नॉर्मल उस प्रोटेक्शन को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अगर कस्टमर कहता है कि भाई मेरा बजट थोड़ा है तो आप लगा दो, तो हम ऐड कर देते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है। पीछे से इसकी बात कर लेते हैं, पीछे से एक बार एम्पलीफायर को दिखा देता हूँ मैं आपको। तो भाई पीछे से एम्पलीफायर में ये हो जाता है, हमारे यहाँ बनाना कनेक्टर्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये बनाना कनेक्टर्स भाई पहली बात तो हल्के वाले बनाना कनेक्टर्स नहीं है, साइज़ से आपको पता पड़ रहा होगा। जंबो वाले बनाना कनेक्टर इसके अंदर लगाए गए हैं, जो कि बहुत हैवी बनाना कनेक्टर है, मतलब कि 2000 वाट तक का अगर ये बनाना कनेक्टर पे आप सिंगल पे लोड दोगे तो ईजिली चल जाते हैं। हीट वीट का कोई इशू नहीं है। फ़ैन की जाली दोनों में लगी हुई है, RC इनपुट आपको मिल जाएगा। प्लस में लेफ़्ट और राइट के लिए आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, लेफ़्ट के लिए और राइट के लिए, ठीक है। नीचे वाला ऑफ है हमारा, इसका कोई काम नहीं है। अगर बाय द कभी ये ख़राब होता है तो ऊपर से कनेक्शन आप नीचे दे सकते हैं। देन सेकंड थिंग, 2 फ्यूज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं भाई मेन पावर कॉर्ड की। पावर कॉर्ड इसमें जो लगाई गई है भाई फाल्कॉन कंपनी की लगाई गई है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो फाल्कॉन कंपनी की जो इसमें पावर कोड है वो लगाई गई है। और भाई इस पावर कोड की खासियत ये है कि कॉस्टली तो बेशक है, बट भाई इसकी जो क्वालिटी है ना पावर कोड की वो बहुत दम